गवादर कभी बंदरगाह थी ही नहीं। ये नक्शे पर लिखा एक जवाब है। एक बंदरगाह है जिसके साथ 60 अरब डॉलर के मंसूबे का नाम जुड़ा हुआ है। इसके लिए नई सड़कें बने, एक बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा बना और एक पूरा शहर नक्शे पर अल्फ़ाबेआर दिया गया। मगर उसके घाट अक्सर खाली रहते हैं। साल भर में यहाँ गिनत के बड़े तिजारती जहाज लंगर अंदाज होते हैं। हैरत की बात यह है कि खुद इस शहर के बाशिंदों को आज भी साफ पानी और मुसलसल बिजली मुयस्सर नहीं। तो सवाल यह है, अगर ये जगह तिजारत का मरकज नहीं बन सकी तो दुनिया की दो बड़ी ताकतें इसे इतनी अहमियत क्यों देती है? क्यों एक ऐसी बंदरगाह जो तकरीबन कुछ भी नहीं भेजती बहराए अरब के सबसे ज़ेरे बहस नुक्तों में शुमार होती है? मुख्तसर जवाब यह है, गवादर की कीमत इसके माल में नहीं, इसके मकाम में है। पहला ख्याल जो हर शा सुर्खी पकड़ती है वो यही है कि गवादर एक कारोबारी मंसूबा है। चीन के लिए सामान की नई गुजरगाह, पाकिस्तान के लिए रोजगार और तरक्की। ये बात सादा है, दिल को लगती है और नामुकम्मल है। अगर ये महज कारोबार होता तो अदाद इसकी गवाही देते। लेकिन साल साल बाद भी गवादर का तिजारती हजम चंद बड़ी इलाकाई बंदरगाहों के मुकाबले में मामूली रहा है। साथ ही इसके ऑपरेशन का हक एक चीनी कंपनी को तकरीबन 40 साल के तवील मुआहदे पर दिया गया। एक कारोबारी बंदरगाह जो तिजारत कम करती हो मगर जिसकी चाबियां दहाइयों के लिए एक ही मुख के पास हों, ये तस्वीर मुकम्मल नहीं बनती। असल कहानी गवादर पर शुरू ही नहीं होती। वो यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक तंग समंदरी रास्ते पर शुरू होती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क है और उसका ज्यादातर तेल खलीज से समंदर के रास्ते आता है। लेकिन वो सारा तेल एक ही जगह से गुजरने पर मजबूर है, आबनाए मिलिक्का। ये गुजरगाह अपने तंग तरीन मकाम पर बमुश्किल चंद किलोमीटर चौड़ी है। अंदाजा है कि चीन की तकरीबन 80% दरामदी तेल की रसद इसी एक रास्ते से गुजरती है। सोचिए, एक ऐसी मईशत जिसके कारखाने, गाड़ियां और बिजली घर तेल पर चलते हों, और उसकी जिंदगी की शारग एक ऐसी गुजरगाह से होकर गुजरे जिसे कोई दूसरी बहरी ताकत बंद कर सके। सना 2003 में चीनी सदर हो जिनताओ ने इसी खतरे को एक नाम दिया, मिलिक्का की मजबूरी। उनके अल्फाज का मफहूम साफ था, जो इस अबनाए को कंट्रोल करेगा वो चीन की तवानाई की शारक पर हाथ रख सकता है। यही मिलिक्का की मजबूरी वो असल मसला है जिसका जवाब गवादर है। अब नक्शे को मगरिब की तरफ गिमाई। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा एक और तंग दहाने से निकलता है, आबनाए हुर्मुज़। सना 2024 में यहां से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल और पेट्रोलियम मसनूआत गुजरी, जो दुनिया की तेल की खपत का तकरीबन 20% बनता है। और अब देखिए गवादर कहाँ है। ये आबनाए हुर्मुज़ से बमुश्किल चंद 100 किलोमीटर के फासले पर इस दहाने के ऐन बाहर बैठी है, जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल निकलता है। यही वो नुक्ता है जहां गवादर की असल कीमत छपी है, तिजारत में नहीं, जुग्राफिया में। क्योंकि गवादर चीन को एक चीज देता है जो मिलिक्का नहीं दे सकता, एक जमीनी रास्ता। खलीज का तेल गवादर पर आता रह जाए और फिर पाकिस्तान के रास्ते शुमाल की तरफ पहाड़ों के पार चीन के मगरबी सूबे तक भेजा जाए, तो वो सारा समंदरी सफर जो मिलिक्का से होकर हजारों किलोमीटर लंबा है, बड़ी हद तक छोटा हो जाता है। इसीलिए सीपैक सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, यह गवादर से काशगर तक सड़कों, पाइपलाइनों और रास्तों का एक पूरा सिलसिला है। मंसूबा असल में 46 अरब डॉलर का था, जो बाद में बढ़कर तकरीबन 62 अरब डॉलर तक पहुंचा। गवादर इस जंजीर की आखिरी कड़ी है जो समंदर को जमीन से जोड़ती है। मगर एक मुनसिफाना सवाल यहीं खड़ा होता है, अगर यह रास्ता इतना ही बेहतरीन है तो अब तक तेल के काफिले इस पर रवां दवां क्यों नहीं? क्योंकि नक्शे पर खींची गई लकीर और जमीन पर बनी सड़क में फर्क है। गवादर से चीन तक का जमीनी रास्ता दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार तरीन पहाड़ों से गुजरता है। तेल को जहाज के बजाय पहाड़ी रास्तों पर ढोना महंगा भी है और महदूद भी। एक टैंकर जो समंदर पर लाखों बैरल ले जाता है, इसका मुकाबला सड़क या पाइपलाइन आसानी से नहीं कर सकती। इस पर मुस्तजाद ये रास्ता एक ऐसे खित्ते से गुजरता है जहां सलामती के मसाइल बरसों से मौजूद हैं। मंसूबे पर तामीर सुस्त रही, लागत बढ़ी और मकामी आबादी का यह सवाल भी अपनी जगह है कि तरक्की के वादे इन तक कितने पहुंचे। तो गवादर आज तेल की कोई बड़ी गुजरगाह नहीं, लेकिन यहां असल नुक्ता यह नहीं कि आज क्या हो रहा है, बल्कि यह कि कल क्या मुमकिन हो सकता है। इसे यूं समझिए, गवादर एक मुनाफा बख्श कारोबार से ज्यादा एक इंश्योरेंस पॉलिसी है।
चीन को इसकी रोजमर्रा जरूरत शायद ना हो, मगर जिस दिन मिल्का पर दबाव आए, इस दिन एक मुतबादिल रास्ते का मौजूद होना ही असल कीमत है। आप इंश्योरेंस इसलिए नहीं खरीदते कि इसे रोज इस्तेमाल करें, आप इसे इस एक दिन के लिए रखते हैं जब बाकी सब रास्ते बंद हों। इस मामले में फायदा साफ है, चीन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक कमजोरी के खिलाफ एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए हिसाब ज्यादा पेचीदा है। भारी सरमायाकारी कर्ज की सूरत में आई मंसूबे का मुनाफा अभी वदा है और खुद गवादर शहर के बासियों के लिए बुनियादी सहूलतें तक एक जिदोजहद हैं। तो अगली बार जब कोई गवादर को महज एक बंदरगाह कहे, तो नक्शे को जहन में रखिए। इसकी अहमियत इस माल में नहीं जो ये आज भेजती है, बल्कि इस रास्ते में है जो ये कल खोल सकती है। ये कभी सिर्फ बंदरगाह थी ही नहीं, ये 5,000 किलोमीटर दूर एक तन दहाने पर लिखा गया जवाब है।